हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। हम लोग आज पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। आखिर ये क्या है? ये जो नागरिक हैं, नागरिकों को ये एक तरह से ड्यूटी है उनकी। नागरिकों की क्या है? ड्यूटी है। उसे ये क्या करें? इसे वो अपना कर्तव्य समझें और इसका पालन करें। ठीक है। आप लोग हमारे बंधु चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए ताकि लिंक आप तक पहुंच सके। आइए हम लोग देखते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। आखिर हमने बताया कि ये क्या है। मूल कर्तव्य जो नागरिक हैं, इसमें कहा गया है कि ये नागरिकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इस ड्यूटी को ये 11 ड्यूटी दिया गया है, 11 कर्तव्य है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि ये उसका क्या करेंगे? पालन करेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि जो नागरिक हैं उनको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार दिया गया है। जब उनको अधिकार दिया गया है तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटी को भी निभाएं। केवल अधिकार का ही आप यूज ना करें, साथ साथ आप अपने ड्यूटी को भी क्या करें? निभाएं। इसलिए हमारा जब संविधान लागू हुआ तो उस समय इसको महत्वपूर्ण नहीं समझा गया, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन, कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य को। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका मेंशन कहाँ किया गया है मूल कर्तव्य का। तो ये भाग 4A में, किसमें? भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का मेंशन किया गया है। ठीक है। और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51A। ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे किस भाग में? भाग 4A में। ठीक है। और साथ ही साथ किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51A में इसका मेंशन या इसको संशोधित करके जोड़ा गया है। कब संशोधित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया। अब आखिर जोड़ा गया तो कैसे? एक कमेटी है। कौन कमेटी है? स्वर्ण। कौन सी कमेटी है? स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी के सिफारिश पे इस कमेटी को गठित किया गया। कब गठित किया गया? 1975 में। ठीक है। 75-76 में। तो इसने सिफारिश किया कि मूल कर्तव्य को क्या किया जाए? जोड़ा जाए। तो इन्होंने जो सिफारिश किया था, एक चीज और जान लेते हैं, इन्होंने 8 मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी। कितना? 8 मूल कर्तव्य की। लेकिन हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? 10। कितना? 10 कर्तव्य को जोड़ा गया। और ये किनके लिए? नागरिकों से। ये क्या किनके लिए है? नागरिकों के लिए। ये विदेशियों के लिए नहीं है। इस बात को ध्यान देंगे। किनके लिए है? नागरिकों के लिए। ये नागरिकों से अपेक्षा होगी कि वो कर्तव्य का
पालन करेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात और बता देते हैं, ये किससे लिया गया है, ये जो है क्या बोलते हैं, जो मूल कर्तव्य है किससे लिया गया है, रूस से। किससे लिया गया है, किससे लिया गया है, रूस से। ठीक है, ये जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, किससे लिया गया है, रसिया से, पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ जो है जिसे रसिया कहते हैं, इससे लिया गया है। किस कमेटी के सिफारिश पे इसको जो है हमारे संविधान में ऐड किया गया, सरदार सौर सिंह कमेटी के सिफारिश पे। कब किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, 51 का। कौन सा भाग जोड़ा गया, 4A। ठीक, इतना तो समझ गए होंगे। तो एक बात याद रखें, मूल कर्तव्य जो है मौलिक रूप से 10 ही जोड़े गए थे। बाद में एक जो है जोड़ेगा, उसको हम बताएंगे इसको जब ग्रह में पहुंचेंगे कि आखिर ग्रहवा कौन है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है जो मूल कर्तव्य है, नागरिकों का जो मूल कर्तव्य है वो जो है आखिर क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो है पहला क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये कहा गया है पहले में। क्या कहा गया है, ये जो टर्म है, वर्ड है, ये जो है क्वेश्चन बन के आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्या कहा गया है, हमारे संविधान का पालन करें और उसके जो है आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का क्या करें, आदर करें। अब क्या है, आदर्श, संस्था मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, जैसे जो है क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, निर्वाचन आयोग है, ये सब क्या है, संविधान की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उनका क्या करें, पालन करें। ठीक है, आदर करें उसका जो है। और क्या है, राष्ट्रध्वज नेशनल फ्लैग जानते ही है, उसका क्या करें, आदर करें। और जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन अधिनायक जय है, उसका क्या करें, उसका भी क्या करें, आदर करें। ठीक है, दूसरे में क्या कहा गया है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों। क्या कहा गया है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। क्या करें, हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करें, पालन करें। अब उच्च आदर्श आखिर क्या है, उच्च आदर्श कौन है, जो स्वतंत्र, जब भारत में जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो उसमें जो है जो उच्च आदर्श हैं, जैसे गांधी जी हो गए, अंबेडकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, अबुल कलाम आजाद हो गए, तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो उनका क्या करें, उनको जो है हृदय में संजोए रखें, उनको याद करें। ठीक है, इसके लिए कहा गया है, और उनका क्या करें, पालन करें। तीसरा क्या कहा गया है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करें, रक्षा करें। ये वर्ड आप जो है ध्यान देंगे, रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। किस चीज का, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करें, रक्षा करें। ये चीज हम लोग और कहीं पढ़ चुके हैं। क्या, संप्रभुता, एकता और अखंडता हम लोग कहां पढ़ चुके हैं, प्रस्तावना में। आप लोगों को याद होना चाहिए, कहां पढ़ चुके हैं, प्रस्तावना में। क्या पढ़ चुके, संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करें, रक्षा करें। ये वर्ड, ये शब्द हम लोग प्रस्तावना में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं चौथे में क्या कहा गया है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पे राष्ट्र की सेवा करें। क्या करें, देश की रक्षा, ये वर्ड, और राष्ट्र की सेवा, देश की रक्षा करें। ठीक है,
और आह्वान किए जा, आह्वान मतलब होता है बुलाए जाने पे क्या करें, राष्ट्र की सेवा करें। जैसे अटैक हो गया, किसी अगर दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया तो क्या होगा, आपको जो है बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी बात का जो है मेंशन किया गया है कि आपसे ये जो है उम्मीद की जाती है, आपका ये कर्तव्य है कि आप जो है राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें, किसी भी माध्यम से, सोशल माध्यम से, इकोनॉमिक माध्यम से, ठीक है, किसी माध्यम से आप क्या करें, देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। और पांचवा क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, क्या, समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से क्या हो, परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्या है, देखिए यहाँ क्या है, स्त्रियों के सम्मान, हम लोग क्या उसमें जो है क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या, स्त्रियों के बारे में कि जो 39 है उसमें दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। तो ये कहा गया है सभी जो भारत के सभी नागरिक है, समरसता मतलब समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, मतलब कि भाईचारे का क्या करें, निर्माण करें। और उसके साथ साथ क्या कहा गया है, भाईचारे का निर्माण करें, साथ ही साथ जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, वो भाईचारा जो धर्म, भाषा, वर्ग, प्रदेश से परे हो, मतलब पूरा राष्ट्र एक हो, हम ऐसे भाईचारे का जो है क्या करें, निर्माण करें। भाईचारे मतलब कि एक तरह से व्यवहार, मेल मिलाप, ठीक है, इस चीज का जो छुआछूत है, ऊंच नीच है, इन सब का क्या करें, परित्याग करें। हम लोग क्या करें, उस चीज को परित्याग करके सभी जो है इन सब चीजों से विरह होते हुए हम लोग क्या करें, भाईचारे के जैसे जो है क्या करें, संबंध बनाए रखें। इस चीज का जो है हमारे मौलिक कर्तव्य में उम्मीद की गई कि आप लोग ऐसा करेंगे। और साथ ही साथ क्या कहा गया है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब कि बहुत सारी ऐसी प्रथा हैं, उस प्रथा को क्या करें, समाप्त करें। जैसे जहेज प्रथा, बाल विवाह, ये क्या है, प्रथाएं ही तो है। तो ये क्या है, स्त्रियों की जो स्त्रियों के लिए क्या है, एक तरह से उनको जो है निम्न दिखाता है, निम्न स्तर का दिखाता है। तो इन सब प्रथाओं का क्या करें, ऐसी प्रथाओं को जो क्या करें, समाप्त करें। ये आपसे उम्मीद की जाती है, नागरिकों से उम्मीद की जाती है, हमारे ये जो है मौलिक कर्तव्य में कहा गया, ठीक है। छठवां क्या कहा गया, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें। क्या है, सामाजिक संस्कृति, जो कल्चर है उसकी जो गौरवशाली परंपरा है उसका क्या करें, महत्व समझे और उनको बचाए रखे, इसका मेंशन किया गया है। अब कल्चर जान से, जैसे वर्तमान में कुंभ हो रहा है, वो क्या है, वो भी कल्चर का एक पार्ट है, ठीक है। तो उसको क्या करें, बचाए रखें। बहुत सारे ऐसे जो इमारतें हैं उनको क्या करें, बचाए रखें, क्यों, वो हमारे कल्चर का एक पार्ट है, ठीक है। और उसको जो है परिरक्षण करें, ठीक है, ये कहा गया है छठवें। सातवां क्या कहा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, क्या करें, उसका रक्षा करें। ये क्या हम लोग किसमें पढ़ चुके हैं, ये प्राकृतिक पर्यावरण हम लोग जो है क्या बोलते हैं, डीपीएसपी में पढ़ चुके हैं। डीपीएसपी में कहा पढ़ चुके हैं, डीपीएसपी में आर्टिकल 48A में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, पर्यावरण, ठीक है। तो यहां भी आप दिया गया है, वहां जो है राज्य की जिम्मेदारी थी डीपीएसपी में, लेकिन यहां हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, नागरिकों की जिम्मेदारी है कि क्या करें, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत है वन है, नदी है, झील है, और साथ ही साथ वन्य जीव, जो वन में जो वन्य जीव हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उनका क्या करें, रक्षा करें। क्या करें, रक्षा करें। साथ ही साथ क्या कहा गया,
और उसका संवर्धन करे। संवर्धन मतलब कि बचाव, ग्रोथ, वृद्धि, उस संवर्धन करे। और प्राणी मात्र के प्रति क्या करे, दया भाव रखे। प्राणी मात्र के जो जानवर हैं उनके प्रति क्या करें, दया भाव रखें, उनको मारे ना, देखे तो उनको बचाएं। ये जो है हमारा जो है कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ 8वें में क्या कहा गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। क्या करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, मतलब कि आप जो है अपना अप्रोच जो है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसे सोचे, मॉडर्न आपकी जो सोच होनी चाहिए। और मानववाद मतलब कि एक मानव दूसरे मानव को क्या करे, उसको हेल्प करे, मानव के रूप में समझे, इंसान को इंसान के रूप में समझे, ये चीज कहा गया है। और ज्ञान अर्जन, आप क्या करें, ज्ञान को क्या करें, अर्जित करें, नॉलेजफुल हो आप। और क्या, सुधार की भावना का विकास करें, ये कहा गया है। किसमें कहा गया, 8 में। 9 में क्या कहा गया, सार्वजनिक संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक एसेट है, उसका क्या करें, उसको क्या करें, सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे आंदोलन में लोग क्या करते हैं, बस जला दिए, कोई आ रहा है उसको उसकी गाड़ी तोड़ दिए, तो इन सब चीजों से क्या करें, आप जो है दूर रहें, सुरक्षित रखें। जैसे सार्वजनिक संपत्ति गाड़ी हो गई, साथ साथ इमारत हो गया, सरकारी इमारत हो गया, इन सब चीज क्या करें, आपकी जिम्मेदारी, आप उसको सुरक्षित रखें। सड़क हो गया, हाईवे हो गया, क्या सार्वजनिक संपत्ति है, उसको क्या करें, आप जो सुरक्षित रखें, ये आपका कर्तव्य है। साथ ही साथ हिंसा से दूर रहें। ठीक है। आंदोलन के दौरान जैसे लोग उग्र हो जाते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है, तो इसलिए ये जो है मूल कर्तव्य लाया गया है, ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी समझे, अपना कर्तव्य समझे, ड्यूटी समझे और उन सब चीजों से क्या करें, दूर रहें, हिंसा ना करें, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान ना करें। ये नागरिकों से उम्मीद की जाती है। ठीक है। 10वां क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों, व्यक्तिगत और सामूहिक कह रहा है कि चाहे इंडिविजुअल चाहे ग्रुप में आप क्या करें, आप जो है ग्रोथ करें और ग्रोथ करते हुए नई ऊंचाइयों तक आप जाएं। ऐसा जो है ये राज्य करें, ये आपका कर्तव्य है। आप जो है क्या करें, चाहे खुद चाहे ग्रुप बना के, जैसे सहकारी समितियां होती हैं गांव में, वो सब बना के, चाहे ग्रुप के रूप में, चाहे इंडिविजुअल, आप क्या करें, विकास करें सभी क्षेत्रों में। उत्कर्ष मतलब होता है एपेक्स, टॉप, उत्कर्ष की ओर जाए और सतत प्रयास करते हैं, मतलब कंटिन्यू प्रयास करते रहें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। आप कोशिश करेंगे तो राष्ट्र जरूर नई ऊंचाइयों पे जो है पहुंचेगा। ठीक है। ये क्या था, 10वां। और हमने क्या बताया था कि एक हम और बताएंगे, 11वां। 10 तक जो मूल कर्तव्य है वो जो है मूल कर्तव्य मौलिक रूप से कितना था, 10। इस बात को याद रखेंगे। तो 11वां क्या जोड़ा गया, 11वां जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जो है शिक्षा के बारे में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा ये जो है कौन करेगा, ये जो है राज्य करेगा। और सॉरी, ये कौन करेगा, माँ बाप करेंगे। माँ बाप क्या करेंगे, अपने बच्चों को या माता पिता या अभिभावक जो भी उनके गार्जियन हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का एक तरह से शिक्षा उनको जो है प्रोवाइड कराएं। और इसको जो है कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसको कब जोड़ा गया,
ये ग्रहवा मौलिक कर्तव्य है उसको जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। और ये जो है अभिभावक की ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करे, शिक्षा को जो है प्रोवाइड कराएं। और जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा है वो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। वो कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 21A में। इसको आप लोग हमारे पुरानी वीडियो में अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।